नमस्कार। क्योंकि रात अभी बाकी है में आपका स्वागत है। ये शो रिश्तों के उन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जो हम किसी से भी कहने में संकोच करते हैं। खासकर महिलाएं अपने फिजिकल रिलेशनशिप से जुड़ी परेशानियां किसी से भी कहने में कतराती हैं। लेकिन अब शारीरिक संबंधों से जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी टेंशन आप हमसे बांट सकते हैं। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल इनफिडेलिटी की। क्या आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है? क्या आपके पार्टनर के किसी और के साथ अनैतिक संबंध है? क्या आपका पार्टनर अब आपसे पहले की तरह प्यार नहीं करता? तो सावधान हो जाइए। विवाह के बाहर किसी और से अनैतिक संबंध रखने और अनैतिक रूप से एक साथी के होते हुए किसी और से जिस्मानी रिश्ते बनाने का सिलसिला आए दिन बढ़ता जा रहा है। आपसी संबंधों में तनाव, वफादारी की कमी या धोखा देने की फितरत भी इसकी वजह हो सकती है। इससे ना सिर्फ वैवाहिक जीवन बिखर सकता है, आपको कई गुप्त रोग भी हो सकते हैं। इस बारे में जानने के लिए अभी फोन करें। हमारा नंबर है 012024400044। जिंदगी की आखिरी सांस तक साथ निभाने का वादा कई रिश्तों में होता है, या फिर ये वादा किया जाता है। कुछ इसी तरह के रिश्ते को हम कमिटेड रिलेशनशिप कहते हैं। लेकिन कमिटमेंट के बाहर जब किसी से नाता जुड़ जाता है जो जिस्मानी हो, जिसके लिए किसी के भरोसे के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, तब उसे क्या कहते हैं? धोखा, चीटिंग, इनफिडेलिटी। अगर आप भी सेक्सुअल इनफिडेलिटी के शिकार हैं तो आप इसी वक्त हमें फ़ोन कर सकते हैं। शारीरिक संबंधों से जुड़ा कोई भी सवाल आप हमसे कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शालिनी तिवारी और हमारे साथ यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शिल्पी तिवारी। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। सेक्सुअल इनफिडेलिटी का मतलब है कि धोखा देना, किसी के भरोसे के साथ खिलवाड़ करना और क्या अनैतिक संबंध जोड़ना, ये भी। लेकिन सेक्सुअल इनफिडेलिटी की हम बात कर रहे हैं। सेक्स के लिए धोखा देने को ही क्या सेक्सुअल इनफिडेलिटी कहेंगे? हाँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जब आप किसी को धोखा दे रहे हैं और उन संबंधों में, मतलब जो दूसरे संबंध बने हैं उसमें शारीरिक संबंध स्थापित हो जाता है, तो फिर वो सेक्सुअल इनफिडेलिटी की श्रेणी में आ जाता है। मतलब आपका एक ऐसा संबंध था जहाँ आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे, अब आपकी वो दूसरी एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बन गई, तो फिर ये सेक्सुअल इनफिडेलिटी के श्रेणी में ही आता है डेफिनेटली। डॉक्टर शिल्पी, ये मान के चलते हैं कि फितरत हो सकती है लोगों की और इसके जो रीजंस हो सकते हैं सोशल या पर्सनल, वो अलग हैं। लेकिन टेंडेंसी जो होती हैं, कहते हैं कि सेक्सुअल रिलेशनशिप में हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा लेना देना होता है। कितना असर होता है हार्मोन्स का, इस पर भी बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? लगता है लाइन पर नहीं है। हार्मोन्स का कितना लेना देना हो सकता है सेक्सुअल इनफिडेलिटी से? हार्मोन्स का अपने आप में बहुत अधिक रोल इनफिडिलिटी में नहीं है। हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन है, इससे उत्तेजना आती है, लेकिन इनफिडिलिटी का इसमें कोई रोल नहीं। इनफिडिलिटी अपने आप में क्या ये लॉजिक नहीं हो सकता है क्योंकि हार्मोन ज़्यादा है और उत्तेजना ज़्यादा है और इस वजह से कहीं ना कहीं वो पूरी होनी है, इसीलिए इस तरीके की फितरत डेवलप हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इनफिडिलिटी का बहुत अधिक जो एक कॉज माना गया वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जरूर होता है कि व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की केमिकल संरचनाएं हैं और उनमें कैसा अपने आप में वो इंटरैक्ट करती हैं। परंतु वो भी अपने आप में पूर्ण रूप से अकेला एक कारण नहीं है और उसके बहुत से सामाजिक या पारिवारिक या इंटरपर्सनल कारण हो सकते हैं। परंतु हार्मोन अपने आप में इनफिडिलिटी नहीं करता है, उससे उत्तेजना आ सकती है, बहुत अधिक सेक्स करने की चाह आ सकती है। और ये है कि अगर उस व्यक्ति को कई साल तक, कई सप्ताह, अपने आप को कितने देर तक रोक सकता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर पर्सनल रिलेशनशिप कुछ ख़राब है, कुछ सामाजिक समस्या हो जाती है, तो फिर वो इनफिडिलिटी के रूप में प्रस्तुत हो सकता है उस व्यक्ति के साथ, पुरुष के साथ स्पेशली। लेकिन अपने आप में इट इज़ नॉट द ओनली रीज़न या द बायोलॉजिकल रीज़न, हार्मोनल नहीं होता है। बट डेफिनेटली कुछ ब्रेन के मैपिंग्स होते हैं, ब्रेन में किस प्रकार की टेंडेंसी है, प्रीडिस्पोजिशन, वो डेफिनेटली डिटरमिन करता है। जी।
डॉक्टर शालिनी, क्या आपको लगता है कि इज़ इट लैक ऑफ लॉयल्टी, क्या वफादारी की कमी ही इस तरीके की बेवफाई करवाती है, और सेक्सुअल इनफिडेलिटी की वजह भी क्या यही हो डेफिनेटली सकती हम है? एक्चुअली शब्दों के जाल में घूम रहे हैं। सेक्सुअल इनफिडेलिटी, जैसे कि हमने कहा कि एक फितरत होती है आदमी की, तो वो फितरत ही है वो जो हमें कहती है। मतलब हम कहें कि जी एक हार्मोन किसी में ज़्यादा था, किसी में कम था, लेकिन अगर आपकी फितरत अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, आप अपने साथी के प्रति वफादार हैं, तो आप कम से उन अर्जेस को, उन उत्तेजनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपकी फितरत अच्छी नहीं है, नीयत अच्छी नहीं है, आपके दिमाग में वफादारी की कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है कि ये है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ऐसे वाला अगर आपका नेचर है, तो फिर वो अपने आप जो पुरुष है या महिला है वो इनफिडेलिटी की तरफ डेफिनेटली जा सकती है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी दिल्ली से बोल रहे हैं। जी, सवाल पूछिए अपना। ये सवाल ये है कि हमारी उम्र 45 है, जी हमारी पत्नी की उम्र 43 है। जी सेक्स संबंधों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1994 में हम लोगों ने कॉपर लगवाया। जी 2009 तक ये चला सिलसिला। जी अब हमने कॉपर डॉक्टर से उनका निकलवा दिया है। बीच बीच में जब चेंज होता था तो कुछ गैप दिया जाता था। जी हम लोग संभोग क्रिया मतलब रेगुलर हैं, जी लेकिन कोई प्रेगनेंसी वगैरह का मामला नहीं आता है। क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? हमारी इच्छा नहीं है प्रेगनेंसी की। जी क्या कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, 43 इयर्स की महिला हो चुकी हैं आपकी वाइफ, और आप 45 इयर्स के हो चुके हैं। आपने कॉपर्टी 2009 में निकलवाई। आप यही पूछना चाह रहे हैं कि 2-3 साल हो गए, अब कोई प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम है? जी जी यही पूछना चाह रहे हैं। देखिए, हर महिला की एक क्षमता होती है बच्चे पैदा करने की, जो कि 35 साल के बाद अक्सर करके धीमे धीमे घटने लगती है। तो हो सकता है उस प्रकार की क्षमता, जो अंडे होते हैं वो अब घट रहे हों और इस वजह से प्रेगनेंसी ना हो रही हो। लेकिन अगर इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती और आप 100% जो है बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और किसी भी प्रकार का गर्भ निरोधक इस्तेमाल ना करें। मेरी सलाह है कि आपको किसी न किसी प्रकार का गर्भ निरोधक, जैसे कि कॉन्डोम्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। 2-3 साल की बात और है, जब एक बार मेंसेस बंद हो जाएंगे, पीरियड्स बंद हो जाएंगे, फिर प्रेगनेंसी का खतरा बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इस बात से आप निश्चिंत रहें कि कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है भी और अब आपको बच्चे नहीं चाहिए, तो उसके इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी। और हम उस धोखे की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आगे जाकर किसी और के साथ जिस्मानी रिश्ते बनाने पर मजबूर करते हैं, या जिस्मानी रिश्ते बनाने के लिए धोखा दिया जाता है। इस पर बात करते रहेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। नाम राजा। कहाँ से बोल रहे हैं आप? पटना से। पटना से। सवाल पूछिए अपना। मैम, मेरा नया शादी हुई है जी। मैं संभोग के बारे में कुछ नहीं जानता मैम। जी, संभोग में क्या सब होता है हमको जानना है। क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, संभोग क्या जाता है वो सब? जी, ओवरऑल बेसिक्स जानकारी लेना चाहते हैं। नई नई शादी हुई है, संभोग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अज्ञानता है काफ़ी। इसमें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो बताया जा सकता है, परंतु ये तो एक बहुत जनरल सा फील्ड है। जी, आप ये बता सकते हैं इन्हें कि किन बातों का ध्यान रखें, कम से कम ये बता सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को पहले जानने की कोशिश करें। सीधा ये ना सोचें कि आप शादी हो गई है तो अब पहले दिन ही, दूसरे दिन ही आपको संभोग करना है। एक दूसरे को थोड़ा जानिए, एक दूसरे की भावनाओं को जानिए। जब आप एक दूसरे को जानेंगे, भावनाएं समझेंगे, कुछ दिन में प्यार होगा, तो अपने आप ही कुदरती तौर पे एक पुरुष और महिला का शरीर ऐसे बना होता है कि उसमें सेक्सुअल अराउजल यानी उत्तेजना आती है। तो वो जब आएगी तो आपको किसी से ये पूछना नहीं पड़ेगा कि कैसे संभोग किया जाता है।
वो सब अपने आप हो जाता है जब एक बार महिला और पुरुष इन भावनाओं के साथ करीब आते हैं। तो मेरा ख्याल है आप एक दूसरे को जानिए, समझिए, थोड़ा एक दूसरे की भावनाओं में उलझिए और फिर उसके बाद ये सब अपने आप हो जाएगा। जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हेलो, जी, नाम बताइए अपना। विशाल नाम है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से। जी, समस्या बताइए अपनी। जी, मैं बहुत जल्दी मैं थोड़ी सी ऊंची आवाज में अपना सवाल पूछिए। बहुत जल्दी मैं पानी गिरने लगता है। जी, प्रीमैचर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है। मैं जानना चाहूँगा कि कितनी जल्दी आपका जो है वीर्य निकल जाता है, जी, इंटरकोर्स के कितने जल्दी अंदर निकल जाता है? 2 मिनट। तो अगर 2 मिनट है तो आपको यही मेरा कहना होगा कि ये एकदम नॉर्मल टाइम है, ऐसा नहीं है कि 20 मिनट लगना चाहिए। अधिकांश व्यक्तियों को 3 मिनट के अंदर अंदर वीर्य निकल जाता है। मुख्य चीज़ है उससे संतुष्टि की। संतुष्टि अपने आप में बहुत सब्जेक्टिव सी चीज़ है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके आप दोनों संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, इससे आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ रहा है, तो ही इसका इलाज लेने की आवश्यकता है, अन्यथा नहीं। ये एक सामान्य आपका टाइम है। जी, और सेक्सुअल इनफिडेलिटी के क्या कोई सिम्टम्स होते हैं? जैसे आप डॉक्टर से हर बीमारी के सिम्टम आप पूछते हैं, लेकिन इसे हम एक मेडिकल बीमारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक तरह की ऐसी बीमारी है जो रिश्तों को ख़राब कर सकती है, बीमार कर सकती है। इसलिए क्या कोई सिम्टम्स हैं? जैसा कहते हैं कि अगर कहीं और रिश्ता जुड़ रहा है तो शायद वो पहले की तरह प्यार ना रहे, शायद वो इम्पोर्टेंस ना रहे, शायद वो। देखिए, दोनों ही प्रकार के केसेस देखे गए हैं। माफ कीजिए डॉक्टर शालिनी, बात करेंगे आपसे विस्तार से। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हेलो, जी, नाम बताइए अपना। हाँ, मेरा नाम प्रेम कुमार है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? पटना से। आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और उसके बाद अपनी समस्या बताइए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारी शादी हो चुकी है और पहले मिसकैरेज हो चुका है, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। कितने महीने हो गए मिसकैरेज हुए हुए? अभी तो फिलहाल 1 साल हो गया, अभी प्रोटेक्शन में है। देखिए, 1 साल हो गया है तो अब आपको दूसरी बार प्रेगनेंसी ट्राई कर लेनी चाहिए। ये तो कोई 100% नहीं बता सकता कि इस बार भी मिसकैरेज होगा या नहीं होगा, लेकिन प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब 2-3 दिन ही ऊपर चढ़ें और पहली बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए, तभी से आप गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में चले जाएं और अपनी महिला का इलाज लें। दूसरी प्रिकॉशन है कि एक बार प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाए, इलाज शुरू हो जाए, तो भारी काम से, संभोग से, इन सब से थोड़ा परहेज रखें, क्योंकि इनसे मिसकैरेज होने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। तो होगा या नहीं होगा ये बात बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर पूरा इलाज लेंगे और थोड़ी प्रिकॉशंस बरतेंगे तो चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी सक्सेसफुल रह जाए। डॉक्टर शालिनी, कैसे पता चले कि पार्टनर धोखा दे रहा है? क्या उसके मैनरिज्म्स बदल जाते हैं? क्या उसकी वही मैं बताना चाह रही थी कि दोनों प्रकार के केसेस देखे गए हैं। कुछ लोग जो आदतन इनफिडेलिटी में रहते हैं कि उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो लोग तो शायद एक्स्ट्रा तवज्जो अपने फीमेल पार्टनर को देने लगते हैं, मतलब या अपने मेल पार्टनर को देने लगती हैं ताकि पता ना चले। मतलब ये हम एक आदतन इनफिडेलिटी जो लोग करते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि पता ना चले, वो घाघ हो जाते हैं जैसे कहते हैं जी। दूसरे ऐसे भी होते हैं जिनसे जैसे 1 नाइट स्टैंड होता है कि एक बार गलती हो गई और फिर उसके बाद जैसे शेर के मुंह को खून लग गया हो, थोड़ी आदत पड़ गई। वो लोग शायद गिल्टी उसमें चले जाएं और फिर अपने पार्टनर से मुंह चुराने लगे या उनसे अच्छे से बात ना करने लगे या उन्हें छोटी छोटी बात पे बिना बात के ब्लेम करने लगते हैं। अपनी गलती छुपाने के लिए उनके ऊपर किसी बात का ब्लेम डालने लगते हैं कि उनके ऊपर बात ही ना आए किसी प्रकार की। इस प्रकार के भी केसेस देखे गए हैं। तो दोनों प्रकार से होता है। कहने का मतलब है ध्यान ये रखना चाहिए कि आपका पार्टनर आपसे कितना नॉर्मल है।
वो पॉजिटिव में भी मतलब जा नॉर्मल सकता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट नॉर्मल होना जरूरी है। नॉर्मल होना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिर भी ये कोई ऐसे 100% चीज़ है ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। ना ही ये 100% कहा जा सकता है कि जी पता चल ही जाएगा कि इसने इनफेरिटिलिटी की। ऐसा कोई यंत्र या कोई सिम्टम नहीं बना है कि हम धोखा करने वाले को पकड़ सके। बिल्कुल ऐसा कोई डिटेक्टिंग टेस्ट नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। क्या आप लाइन पर हैं? अगर आप लाइन पर हैं अपना नाम बताइए। मैं नीरज शर्मा बात कर रहा हूँ। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड़गांव से। जी, प्रॉब्लम बताइए अपनी। एक्चुअली मैम मुझे हैंड प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा आदत हो चुकी है और मैं ये पता करना चाहता हूँ कि शादी के बाद मुझे कहीं बच्चे में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जी, किस चीज़ की समस्या है? इन्हें मास्टरबेशन की आदत है, और क्या शादी के बाद बच्चे पैदा होने में इसका कोई लेना देना होता है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, हस्त मैथुन या हैंड प्रैक्टिस, मास्टरबेशन, जो किसी भी नाम से आप बोल लीजिए, इससे आपको किसी प्रकार की फर्टिलिटी पे कोई समस्या या पोटेंसी पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जी, इनफिडेलिटी की बात कर रहे हैं हम। आपने कहा कि हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता, टेंडेंसी का लेना देना होता है। लेकिन अगर टेंडेंसी का लेना देना होता है, क्या इसके लिए कोई दवा बनी है? क्या टेंडेंसी बदली जा सकती है? नहीं, अभी उस प्रकार की कोई दवा नहीं बनी है ना इस प्रकार। ये तो बस काउंसलिंग या बातों के द्वारा ही उसको कंट्रोल किया जाए। ये वैसी बात है कि कोई क्लेप्टोमेनियक है, चोरी करने की उसकी आदत है। हाँ, हो सकता है भविष्य में इस प्रकार के जब स्पेसिफिक्स पता लग जाएं तो फिर उस अनुसार दवा या जीन थेरेपी वॉटएवर उनसे किसी न किसी प्रकार का इलाज हो सके। आगे चलकर उम्मीद है, पर फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है फिलहाल। जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। हेलो डॉक्टर जी, मेरा नाम मानसी है। मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी पूछिए। हेलो, 1.5-2 महीने पहले हमने मतलब अपने हस्बैंड का सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाया था। जी, तो जो उनके सेपम काउंट है 80 होने चाहिए, तो 30 है। जी, तो हम प्रेगनेंसी जल्दी चाहते हैं, तो मतलब क्या मेडिसिन हो, मतलब कैसे बढ़ सकते हैं, क्या डाइट वगैरह हो, और वो जिम वगैरह प्रोटीन वगैरह खा सकते हैं कि नहीं? जी डॉक्टर जी। शादी को कितने साल हुए हैं आप लोगों को? 1 ईयर। 30 मिलियन प्रति ml अगर काउंट है तो एब्सोल्युटली विद इन द नॉर्मल रेंज है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या होनी चाहिए। अगर आपको किसी ने बताया है कि ये कम है तो वो निराधार बात है, ये एक नॉर्मल रेंज है। जहाँ तक जिम और विभिन्न प्रकार की डाइट की बात है तो कोई भी हेल्दी डाइट आप लीजिए, एक्सेसिव प्रोटीन्स नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे आपके शुक्राणु पे दुष्प्रभाव पड़ सकता है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इत्यादि का अधिक सेवन करें। क्या आप लाइन पर हैं अभी भी? जी, अधिक प्रोटीन्स नहीं लेना चाहिए ये आपने कहा है। हाँ, और एक बैलेंस डाइट, स्पेशली एनिमल प्रोडक्ट्स। जी, और बात करेंगे इस पर। अगर किसी से वादा करने के बाद भी आपने कहीं और जिस्मानी रिश्ते बनाए और अब आपके मन में कई सवाल हैं कि क्या आप सही हैं या गलत, या फिर जिस्मानी रिश्तों से जुड़ी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। बहुत कुछ बाकी है रात की इस बात में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फ़ौरन हाजिर होते हैं क्योंकि रात अभी बाकी है। क्योंकि रात